हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज का क्लास है। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू ड्रॉ एपिसाइक्लोइड। यहाँ पे पॉइंट भी दिख रहा होगा, इन एपिसाइक्लोइड कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एपिसाइक्लोइड होता कैसा है जी, तो एपिसाइक्लोइड कर्व इसी को कहते हैं। दिख रहा है ना कैसे इसका कंस्ट्रक्शन सभी काम किए हैं। ये आपका एपिसाइक्लोइड कर्व हुआ ये। उसके बाद ये आपका नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, ये वाला आपका टेंजेंट लाइन, इसको नाम जानते हैं। देन उसके बाद ये सभी कंस्ट्रक्शन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने साइक्लोइड, हाइपोसाइक्लोइड ये सब क्लास नहीं देखे, इसका वीडियो नहीं देखे, तो जाइए चैनल पे विजिट कीजिए। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, तो जाके सीखिए। और आपको अगर देखिए इससे रिलेटेड जो भी है, यानी इंजीनियरिंग कर्व का जितना भी आपका है, जैसे इलिप्स हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब जितना आपका टॉपिक है वो सभी को हम लोगों ने कवर किया है। अगर वीडियो नहीं देखे तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए और सीखिए। इस क्लास में हम लोग देखेंगे एपिसाइक्लोइड। पिछले क्लास में हम लोगों ने एपिसाइक्लोइड का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिसमें आप लोग को ये बॉक्स है जी, ये बॉक्स आपको 8 पार्ट में बांट के बताए थे जी। लेकिन इस क्लास में हम आप लोगों को 12 पार्ट में इस बॉक्स को बांट के बनाएंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं जी। और उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका थोड़ा क्वेश्चन पढ़ ले। क्वेश्चन कह क्या रहा है जी, ए सर्किल ऑफ 50 mm डायमीटर रोल्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्किल ऑफ 175 mm डायमीटर एंड आउटसाइड इट्स। ट्रेस द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ रोलिंग सर्किल फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। नेम द कर्व एंड ड्रॉ ए टेंजेंट और नॉर्मल लाइन। इस क्वेश्चन में देखिए आपका रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल और रेडियस ऑफ, यहाँ पे तो आपका टोटल डायमीटर है, तो डायमीटर को हम जानते हैं, यानी डी का किसी भी सर्किल का आपका डी होता है, उसका त्रिज्या निकालेंगे d/2 करते हैं, तो यही रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल। तो जो बड़ा वाला जो सर्किल होता है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला जो सर्किल होगा ना, इसका रेडियस ये कितना दे दिया है आपका 87 mm। और देन ये अंदर वाला जो सर्किल है इसका रेडियस दे दिया है 25 mm। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, देखेंगे कैसे बनाएंगे जी। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले करते क्या है जी, हम लोग एक लाइन हम लोग लेते हैं जी, कोई भी एक नॉर्मल लाइन ले। अब देखिए क्वेश्चन तो हम लोग पढ़िए, क्वेश्चन का हम लोग जो भी क्वेश्चन में दिया है वो सभी हम लोग गिवन हो गया है जी, लिख चुके हैं। देन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल और टेंजेंट भी लाइन भी ड्रॉ करना है। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं जी, क्योंकि पूरा आप लोगों को बेसिक से बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो हम लोग एक लाइन ले लेते हैं जी, कोई भी एक नॉर्मल लाइन ले लेंगे, बेस लाइन, और यहाँ पर हम लोग कहीं भी एक पॉइंट वो दे देंगे जी। क्लियर हुआ। देन देने के बाद ये यहाँ से हम लोग एक लाइन शो कर देंगे। ये कोई भी लाइन ले लिए, इसका नाम वगैरह कुछ नहीं दिए अभी तक, इसको आगे की तरफ ले लेंगे। अब देखिएगा ये आप लोगों को बताया जी, रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल। ये जो आपका ये वाला जो सर्किल है, ये वृत्त का सर्किल का ये क्या है, छोटा, इसी को डायरेक्टिंग सर्किल कहते हैं, और ये आपका जनरेटिंग सर्किल के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है। तो हम इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना, ये 87.5 mm है। तो हम लोग 87.5 mm का हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे जी। देन मार्किंग करने के बाद ये तो हमारा हो गया किसका जी, डायरेक्टिंग, ये सर्किल हो गया। देन उसके बाद आपका जनरेटिंग सर्किल बोल रहा है जी, तो जनरेटिंग सर्किल का कितना है जी, तो 25। तो उसके बाद से हम लोग यहाँ से 25 पे मार्किंग कर लेते हैं जी। क्लियर हुआ। अब देखिए ये ओ हो गया, ये हमारा पॉइंट पी हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे कंपास की आवश्यकता होगी। अब ये वाला जो पॉइंट है सेंटर, यहाँ पे हम लोग रखेंगे कंपास, और यहाँ से एक हम लोग सर्किल शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी, इतना समझ में आ रहा है। देन अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं जी। अगले स्टेप में अब देखिए ये एक यहाँ पे एक एंगल बना, इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में आपका टोटल कैलकुलेट किए तो यहाँ पे 72 डिग्री हुआ है इसका। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का जो एंगल है निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, थीटा बटा छोटा आर बटा बड़ा आर इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग आर का, छोटा आर का भी वैल्यू रख दिया, बड़ा आर का भी। अब इसको काटिएगा, एक दूसरे को आपस में काटने के बाद ये आपका टोटल 102.85 डिग्री आएगा। क्लियर हुआ। तो इतना क्लियर हुआ। देन इसके बाद देखिए ये 102 डिग्री है, तो इसको हम लोग 103 डिग्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रखेंगे, यहाँ पे सेट स्क्वायर को रखेंगे ऐसे, और देन रखने के बाद यहाँ से देखिए ये प्रॉपर
इक्वल रखेंगे और सेंटर लाइन को प्रॉपर रखने के बाद ही, और यहाँ पे हम लोग कितना 102 डिग्री, तो यहाँ से देखेंगे 100, 102, 102 है तो आप 103 डिग्री भी आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ से हम लोग एक लाइन ऐसे शो कर देंगे जी। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? देन अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे हम लोग टोटल एंगल कितना का बना दिए जी, यहाँ से 103 डिग्री। देखिए 102 डिग्री है, लेकिन हम यहाँ पे 103 डिग्री भी ले सकते हैं या 102 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा जी। क्लियर हुआ? अब देखिए अगले स्टेप में करते क्या है जी, कंपास लेंगे और कंपास लेने के बाद देखिए ओ और पी का डिस्टेंस लेंगे कंपास में, ओ पॉइंट ओ और पॉइंट पी का, और लेने के बाद यहाँ से हम लोग इसी को क्या करें, डायरेक्टिंग सर्किल, हम लोग यहाँ पे ये डायरेक्टिंग सर्किल हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ? ये डायरेक्टिंग सर्किल, उसका देखिए इतना तो क्लियर हुआ। देन अगले स्टेप में देखिए, ये सर्किल है, आप लोगों को बताए थे जी पिछले क्लास में, हम बताए जी 8 भाग या 12 भाग में बांटा जाता है, बस यही है एपिसाइक्लॉइड बनाने के लिए ये क्या 8 भाग या 12 भाग में बांटेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 8 भाग में बांट के सीखे थे जी, इस क्लास में हम लोग 12 भाग में बांटेंगे। क्लियर हो रहा है? हम जानते हैं ये सर्किल के बीच कितना टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री को, तो 12 तिया 36 हुआ जी, यानी 360 में और कितना भाग में बांटना है, 12 भाग में, तो प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का आएगा जी, 30 डिग्री का आएगा। तो यहाँ पे ये सेंटर पर रखिए और देन रखने के बाद यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे, यहाँ से 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 30 चौके 120 और 30 पचे 150, इस तरह हम लोग मार्किंग कर लिए। देन मार्किंग करने के बाद यहाँ से स्केल की सहायता से इस सेंटर पॉइंट को और ये जो मार्किंग किया उसको एक दूसरे को एक सीक में रख के यहाँ से ये सर्किल के अंदर ही बांटेंगे, बाहर वाले की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे हम लोग गलती से कर चुके हैं जी, तो लेकिन ऐसा नहीं करना है जी। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही कार्य करेंगे, यहाँ से इन दोनों सेंटर पॉइंट को ये जो मार्किंग किया एक दूसरे को सीक में रख के और यहाँ से हम करेंगे सेम प्रोसेस, ये यहाँ पर भी वही क्रिया करेंगे। इन दोनों पॉइंट देख रहे हैं ना जी, एक साइड में हम लोग मार्किंग किए तो दूसरा साइड भी ऑलरेडी इधर का भी हमारा 100% रेडी होते जा रहा है। ये हम एक्स्ट्रा लाइन ले लिए हैं जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देन सेम प्रोसेस यहाँ पे भी सेंटर लाइन और जो ये मार्किंग पॉइंट है एक दूसरे को, लेकिन लाइन की आवश्यकता कितना है जी, सर्किल के अंदर ही है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही कार्य करेंगे। तो इतना आपका क्या हुआ, फाइनल क्लियर हुआ। अब देखेंगे ये जब इतना हम लोग कितना 12 पार्ट में बांट दिए, तो 12 पार्ट में बांटने के बाद हम सबको नामांकित कर दें। ये आपका 1 हो गया, ये 2, 3, 4, ये 5, और देखिए जो ये एक्स्ट्रा लाइन गया है जी, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो हमारा 1 से लेके 12 तक हम देखिए 12 पार्ट में बांटे इस सर्किल को, और 12वें पार्ट में क्या किए, 12वें नामांकित कर चुके हैं। देन करने के बाद फिर हम कंपास लेंगे और सभी पॉइंट को एक दूसरे से क्या करेंगे, ये इस तरह का ये जो कर्व जो मूव किया है ना जी, अब देखिए ये ओ से लेकर अब कहाँ तक दूरी रखेंगे जी, ओ से लेके 1 तक, जिस तरह ओ से लेके पी तक हम लोग खींचे थे, और ओ से लेके 1 का दूरी कंपास में भरिए, और यहाँ से हम लोग इस लाइन को ऐसे गुजारते हुए ये वाला ऐसे शो कर देंगे। क्लियर है? उसी तरह सबको बारी बारी रख के 2 पे 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह करके हम लोग सभी लाइन को ऐसे शो कर देंगे। तो देख रहे हैं सभी पॉइंट से 2 से ले गए तो 10 से होते हुए गुजरा, 1 से ले गए तो 11 से, फिर आपका 3 को ले गए हैं तो 9 से होते हुए गुजरा। अब देखिए 5 को ले जाएंगे तो 7 से होते हुए गुजरा, और 6 आपका एक फ्री क्या होगा जी, तो अब ले लेंगे हम 5 से जी। पाँच से 7 होते हुए और इसको एक दूसरे से, देन उसका लास्ट पोजीशन है आपका 6, तो 6 से ऐसे ही तो सभी पॉइंट से क्या किए जी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सभी पॉइंट को हम लोग प्रॉपर यहाँ से हम लोग ग्राफ शो कर दिए। देन ग्राफ शो करने के बाद देखिए ये जो सर्किल है इसका सेंटर पॉइंट आपका क्या है जी, ये सेंटर पॉइंट, इसको हम लोग सी के नाम से जानते हैं। अब देखिए अब ओ से लेके सी का दूरी लेंगे कंपास में, ओ से लेकर सी का दूरी, और यहाँ से हम लोग सेंटर लाइन शो करेंगे। तो सेंटर लाइन क्या होता है जी, हम लोग जानते हैं जी, बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, इस तरह क्या होता है हमारा सेंटर लाइन होता है। क्लियर होगा? और इसी को प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे जी। क्लियर हुआ?
इस तरह हम लोग सेंटर लाइन इसको शो कर दें। अब देखिए सेंटर लाइन शो कर लेंगे, तब अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जितना पार्ट यहाँ पे जितना हम लोग एंगल बनाए हैं 103 डिग्री का है, तो इसको देखिए इस सर्किल पे डिपेंड करता है। अगर इसको 8 पार्ट में बांटे रहते तो हम इस एंगल को कितना 8 पार्ट में बांटते, लेकिन हम कितना 12 पार्ट में बांटे हैं, तो इसको भी हम लोग 12 पार्ट में, इस एंगल को 103 डिग्री है तो इसको हम लोग कितना भाग में 12 पार्ट में बांटेंगे। तो 12 × 8 = 96 होगा, और आपका फिर 6 तो आपका 8 पॉइंट यानी 8.5 mm होगा जी। कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 8.5 mm होगा जी प्रत्येक खंड का मेजरमेंट। तो आपका यहाँ पे क्लियर हुआ जी। तो प्रत्येक खंड कितना, प्रत्येक ब्लॉक कितना है 8.5 डिग्री का, 8.5 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पे उस तरह भी कर सकते हैं, या यहाँ से रखिए बराबर, और आपके पास चांद तो अवेलेबल है, तो इसको प्रॉपर रख कर ऐसे सेंटर पर रख लीजिए, और यहाँ से हम लोग प्रॉपर 12 पार्ट में इसको मार्किंग कर देंगे। तो 8.5 डिग्री है, तो यहाँ से देखिए 5 3 8, 8.5, 8 दूना 16, 1 17 डिग्री होगा। तो ये आपका हुआ। इसी तरह हम लोग सभी को मार्किंग कर लेंगे 12 पार्ट में यहाँ पे चांद की। तो फाइनली हमारा टोटल मार्किंग हो चुका है। देन मार्किंग करने के बाद देखिए ये जो भी पॉइंट है सभी से क्या करेंगे, एक सीक में रख के, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये सभी पॉइंट से यहाँ पे देखिए 12 भाग में, देखिए आप लोग बताए थे ये 12 भाग में बांट चुके थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और सभी पॉइंट से होते हुए जो भी मार्किंग किए हैं इसको एक दूसरे से होते हुए सेंटर पॉइंट तक ले जाएंगे। सेंटर लाइन हमारा कौन सा है, यहाँ पे है। इसी तरह सबको प्रॉपर एक दूसरे से मिला देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ पे सभी पॉइंट को एक दूसरे से इस तरह मिलाते हुए ले जाएंगे, और सभी को देखिए सिर्फ सेंटर लाइन से ना ऊपर होना चाहिए और ना ही नीचे होना चाहिए जी। ध्यान दीजिएगा लोग, इन सभी पॉइंट को हम लोग कर दे रहे हैं। तो सभी को हम लोग सेंटर लाइन से मिला दिए। अब देखिए ये यहाँ से हम लोग ये सी है, तो इसको हम लोग C1, ये C2, ये C3, ये C4, इस तरह सभी को हम लोग प्रॉपर नामांकित कर देते हैं जी। C7, C8, C9, ये C10, और ये आपका C11, और फाइनली ये आपका C12 हुआ। क्लियर हुआ। देन इसको देखिए प्रॉपर मिला लेने के बाद अब देखेंगे, अब कंपास लीजिए। कंपास में जितना ये आपका जो ये क्या है जी, हमारा जनरेटिंग सर्किल है। जनरेटिंग सर्किल का जितना मेजरमेंट है उतना का हम लोग कंपास में दूरी भर लेंगे। जैसे देखिए इसका जनरेटिंग सर्किल का कितना रेडियस दिया है आपका 25, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 25 mm का दूरी कंपास में भर लेंगे। और देन भरने के बाद अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब C1 पे रखेंगे, C1 ये जाके मिला है C1। उसके बाद यहाँ से देखिए 1 से कौन सा कर्व हम रेडी किया है, तो देखिए 1 और 11 से ये कर्व है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम ये जो कर्व लिए हैं ना इस पे हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। क्लियर है। उसी तरह C2 पे रखेंगे, और 2 वाला कौन सा है, 2 से हम लोग ये कर्व जो ग्राफ शो किए हैं ये वाला पॉइंट है। उसके बाद C3 पे रखेंगे, और C3 वाला कौन सा है, ये वाला पॉइंट है आपका C3। उसके बाद हमारा C4, और 4 वाला यहाँ से जो मार्किंग है ये 4 वाला कौन सा लाइन है जी, ये वाला लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग मार्किंग करें। देन C5, इस तरह सभी को हम लोग प्रॉपर मार्किंग करते जाएंगे जी। उसके बाद C6, उसके बाद C7, C7 से कौन सा है, ये वाला है। उसके बाद C8, तो C8 से देखेंगे ये वाला पॉइंट है। उसके बाद C9 से देखिएगा ये 3 और 9 का ग्राफ हमारा यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद C10, अब 10 वाला देखिएगा 2 और 10 का यहाँ से ये वाला ग्राफ है। उसके बाद C11, तो 1 और 11 का आपका दूरी यहाँ था जी ये। उसके बाद C12, ये आपका C और ये आपका C12 यहाँ तक प्रॉपर आ जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ जी, हम सभी को क्या किया, मार्किंग कर लिए। देन मार्किंग करने के बाद देखिए ये जो भी हम लोग मार्किंग किए सबको हम लोग नामांकित कर देते हैं जी। ये वाला है आपका ये P से, तो ये P1, ये आपका P2, देन ये आपका P3, ये आपका P4, ये P5, उसी तरह ये आपका P6, यानी 0.1 2 3 4 5 6 करके इस तरह सबको हम लोग मार्किंग कर देंगे जी। 0.6 हुआ, ये 0.7, तो ये सभी हम लोग P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये सभी को हम लोग पॉइंट हम लोग मार्किंग कर दिए यहाँ से। अब देखिए ये जो भी मार्किंग किए हैं
तो इसको फ्रेंच कर्व की सहायता से ये फ्रेंच कर्व लेंगे और हर पॉइंट को एक दूसरे से मिलाएंगे जी। यानी देखिए ये फ्रेंच कर्व है आपके पास तो उसकी सहायता से मिला, अगर जिनके पास नहीं है तो सेट स्क्वायर में है उसकी सहायता से भी मिला सकते हैं, या फ्री हैंड भी आप बिल्कुल मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी पॉइंट को एक दूसरे से मिलाते हुए चले जाएंगे जी। यहाँ से देखिए तो ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये आपका इन तीनों पॉइंट को आपस में ऐसे, सॉरी ये दोनों पॉइंट ही कवर होगा। तो देखिए इसको मिलाइए, यही हमारा क्या है, एपिसाइक्लोइड कर्व है जी। ये जो हम निर्माण कर रहे हैं ये एपिसाइक्लोइड कर्व, इसी को हम लोग कहते हैं जी। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से रख के देखिए, सेट स्क्वायर को जो जब तक मूव इधर उधर कीजिए जब तक एक दूसरे पे बराबर में ना आए जी, नहीं तो कितने ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा ही रख के मिला देते हैं जी। क्लियर हुआ? देख रहे हैं ना कितना बारीकी से कीजिएगा, इसको जब एक दूसरे से अटैच करेंगे तो काफ़ी सावधानी रख के जी, कि इधर उधर होने पे क्या होता है फिगर थोड़ा सा रफ दिखने लगता है। अब ये इन तीनों पॉइंट को आपस में ऐसे अटैच कर दें, बस होता गया हमारा। ये क्या हुआ जी, यही हमारा क्या हुआ जी, एपिसाइक्लोइड कर्व बन के रेडी हो। देख रहे हैं ना हर पॉइंट को एक दूसरे से क्या है जी मिला हुआ है। देन अगले स्टेप में देखिए इस क्वेश्चन में और क्या कर रहा है जी, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार और। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये तो आपका कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ये आपका रेडी हो चुका। अब इसमें देखिए नेम दी कर्व एंड ड्रॉ ये टेंजेंट और नॉर्मल लाइन, यानी इसमें एक नॉर्मल और टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ करना है। तो कैसे शो करेंगे तो उसको देखेंगे जी। तो उसको शो करने से पहले तो हम लोग ये क्या कर देंगे, जितना का ये सेंटर लाइन की ये दूरी लिए थे, जितना सर्किल का ये ले लिए, देन इतना लेने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं भी एक दूरी रखिए जी। ये जो एपिसाइक्लोइड जो कर्व है यहाँ पे कहीं भी, जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पे एक पॉइंट रख दिए और रखने के बाद सेंटर लाइन को मार्किंग करेंगे, जहाँ पे टच करे कट करेगा ये वहाँ पे हम लोग एक दूसरे से इसको मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दिए। अब देखिए देन मिलाने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये कर्व हम लोग शो कर लेंगे जी। यहाँ से देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला कर्व यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से शो कर लेंगे। अब ध्यान से एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये कर्व और ये वाला कर्व जहाँ ये दोनों मिल रहा है इसको हम एक दूसरे से मिलाएंगे। देन इसके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक दूसरे से मिलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को एक बड़ी लाइन की सहायता से इसको मिलाएंगे। क्लियर हुआ? इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को। देन मिलाने के बाद यही हमारा ये क्या है जी, यही हमारा टेंजेंट, ये आपका सॉरी नॉर्मल लाइन के, तो ये आपका क्या हुआ जी, ये नॉर्मल लाइन हुआ। देन देखिएगा इसको हम लोग एन और ये वाला पॉइंट हमारा एन डैश, इसको हम लोग कहते हैं। देन उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका सेट स्क्वायर है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे। देखिएगा ये जो नॉर्मल लाइन है इसको एक सीक पे रख के और 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे। और देन शो करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए ये दूरी, बस इसके बाद ये आपका 90 डिग्री। क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग टेंजेंट के नाम से जानते हैं। तो इसको टी और टी डैश इसका हम लोग नामांकित कर देते हैं जी, टेंजेंट। तो आपका फाइनली क्या हुआ जी, ये नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन भी शो हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ जी, कंप्लीट हमारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का 100% सोल्यूशन हम लोग बना चुके। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका सोल्यूशन आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।